तैयार हो गए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग पोखरी धाम से कर रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको। बने रहे हमारे ब्लॉग पे। चाय पानी पी के तो अब जा रहे हैं मंदिर में, टीका हिका लगाते हैं। इसी तरह जहाँ तक सवाल है तिरुपति कोट का, तो वहाँ पर भगवान जो है एक्टिव मुद्रा में है, मतलब प्रशासनिक मुद्रा में है। वहाँ पर स्वयं गुरु गोरक्षनाथ अपने आंखों से निरीक्षण करते हैं, किए जाने वाले कार्य को देखते हैं, उसके फल को स्वयं ग्रहण करते हैं। उसमें कोई त्रुटि हो जाए तो साधक को चेतना भी देते हैं कि यह मार्ग सही है और यह मार्ग गलत है। तो उस पर साधक का काम होता है कि वो परमात्मा के द्वारा निर्दिष्ट गलत मार्ग का त्याग करके अच्छे मार्ग की हो जाए, क्योंकि बिगर गुरु के तो देवता भी नहीं होते हैं। मैंने कल की कथा में सुनाया था ना कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। प्रत्येक व्यक्ति को तो गुरु चाहिए होता है, और गुरु का भी जो गुरु होता है वो परम गुरु होता है। और वो परम गुरु कौन है? गुरु गोरक्षनाथ गोसाई जी हैं। वो हमके आपके सबके सारे अखिल ब्रह्मांड के गुरु हैं। इसलिए उनकी शरण में जाने से हम सबका अज्ञान कम हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है, जिससे हमारे अंदर एक नए प्रकार की सोच विकसित होती है। और उस सोच के साथ हमारे हृदय के अज्ञान का अंधकार दूर होता है, उसमें विज्ञान का दिया जलता है। उसके प्रकाश के आलोक में हम उनके उस स्वरूप का चिंतन करने में सक्षम हो जाते हैं, जिस स्वरूप को उनने समाधिस्थ होकर के पलकों के अंदर जिस स्वरूप का वो ध्यान कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम सबको इससे प्रेरणा मिलती है कि पोखरी कोई सामान्य बात नहीं है। पोखरी स्वयं में एक धाम है। तिरुपति कोई सामान्य बात नहीं है। तिरुपति स्वयं अपने आप में एक कोर्ट है। तो इसलिए इस देवभूमि में किसी भी साधक को परमात्मा के स्वरूप पर भ्रम या संशय की स्थिति नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम लोगों के पूर्वजों ने जिस मार्ग का अनुसरण करते हुए जिस विधि से पूजा पद्धति का विधान रखा है, तो उसका आकलन करना चाहिए। तो फिर हमारी यत्र तत्र सर्वत्र सिद्धि ही सिद्धि होगी। सब्जी हम काटने लग गए हैं। लगे मसाला ग्रेवी बन रहा है। ले मसाला मिर्ची डालो, मिर्ची डालो। हाँ। अरे हैं भक्त लोग आज पानी कह रहे हैं, 1 घंटे के बाद पालेंगे। पूजा के वक्त जो है सब तो प्रियंका और लक्ष्मी पहुंच गए हैं पोखरी धाम में। कैसा लगा ऊपर आते समय? अच्छा लगा। इधर को देख बेटा। यहाँ पे आटा गूंथ रहे हैं ये। तो आटा गूंथ दिया है, तो हम बनाते हैं पूरी। यहाँ
अभी मेरी दीदी भी पहुंच गई है, मेरी बड़ी वाली बहन, और इसका नाती, ये मेरा नाती भी आया है। हेलो, अच्छा खोलो। यहाँ पे सभी भक्त लोग बैठे हैं। तो पाठ पाने की तैयारी हो रही है। स्वामी जी से आशीर्वाद ले लेंगे। पाठ वाले शांति व्यवस्था से बैठे हैं, सबका पाठ होगा। सभी लोग अपना अपना आसन के लिए पानी रखें और ये ओम शुभ मुहूर्तमस्तु शुभ मुहूर्तमस्तु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि हरि पंकजम् ओम आचम्यम विधाय पुष्पं गृहीत्वा आसन करिए, पुष्प करिएगा, हाथ जोड़ो सब आदि। ओम सिद्धि विनायकाय नमः शुभ मुहूर्तमस्तु शुभ मुहूर्तमस्तु शुभ मुहूर्तमस्तु सिद्धि विनायकाय नमो वसुरग्ने स्वस्थ देवा भगवन्ति भवा विश्व देवा स्वस्ति नतारिष्टनेदं स्वस्ति नो बृहस्पति तथा अर्घ दियो, भास्कर का अर्घ दियो। ओम यही सूर्यम सहस्रांश हो, छोड़ के आदि आसन ले। ओम यही सूर्य सहस्रांश हो, तेजोराशि जगत वर है अनमकाम परिमाण भक्त्या ग्रहणार करो दिवाकरो नमः सूर्य। ओम धर्मे नमः, ओम वरुण देवताय नमः, ओम ज्योतिवत् स्वाहा चंद्रमा ज्योतिवत् स्वाहा सूर्योत्तरायण कृष्ण दो प्रकार। पाठ भी पढ़ दिया हमने सभी भक्तों ने। तो सभी लोग आए हैं, मेरे गांव से भी आए हैं, भरत और गोविंद। अर्जुन पैदा हो गए हैं। सूर्य भगवान के दोनों बेटे हैं अश्विनी कुमार, उनको बुलाया, उस मंत्र को माद्री को दे दिया। मालवान है वो, गुणवान है वो, चरित्रवान है वो। ऐसी उस राजा की कन्या का नाम था सुकन्या। तो एक बार हुआ ये कि वो शिकार करने गए, उस समय उनकी पत्नी भी साथ थी, उनकी बेटी सुकन्या भी साथ थी, मंत्री थे, हाथी थे, घोड़े थे, सारी प्रजा थी। मृगया करने के लिए निकले वो, एक जंगल से दूसरे से तीसरे से चौथे पांचवे में गए। मैंने कहा फिर ये कौन सी बात हो गई होगी। तो उस समय वह कन्या क्या कहती है कि हे माता और पिताश्री, आप तो दोनों उधर थे, मैं अपनी सखियों के साथ जंगल के उस टीले पर थी, तो वहां पर मुझे एक लंबी लंबी मिट्टी की दीमक की बाबी मिली। उसके दोनों ओर सुराग थे और उन सुरागों से सूर्य और चंद्रमा के बराबर का तेज आ रहा था। अब मैं बच्ची थी स्वभाव से, तो मैंने उनको कुरेद दिया कांटे से। कुरेदा तो वहां से खून की धारा बह निकली, तो मैंने डर से आपको नहीं बताया। अब हो सकता है मेरे एक यही अपराध हुआ है वहां जाके। आचार्य पंडित चंद्रशेखर जोशी जी से बातचीत करेंगे कि पोखरी धाम की महत्व के बारे में उनसे हम जानेंगे। सर सर्वप्रथम धन्यवाद। सर पोखरी धाम में आयोजन किया जा रहा है, तो इस पोखरी धाम की जो एक विशेषता के बारे में धाम है तो
भागवत और आरती समाप्त होगी। अब लोग भोजन पाने के लिए बैठे हैं और दिखाते हैं आपको कितने जनता आई है, भक्त लोग आए हैं। तो इतने भक्त लोग आए हैं पोखर धाम भागवत में। अरे प्रभु श्री राम जी से भी केवल क्या कहता है, बुद्ध के मैया की जल से पतला ज्ञान है, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंक का जल से गाली। बोल सियावर रामचंद्र की सब कहे दशरथ कहे नमो, जो राम दशरथ कहे दुख का ये को चरण हो जहाँ मेरा ठिकाना, चरण हो जहाँ मेरा ठिकाना हो, नगरी हो अयोध्या सी। पूरी बनने लगी है, आगे तो बना दी। समम जायमान उज्जन समुद्रा दुर्वापुरीशा शैलस्य पक्षा हरिणस्य बाहु उपस्थितं महिजानन्ते अर्वन् स्वाहा। इदं स्कन्धाय विष्णोरराग्ने स्वाहा। विघ्न विच्छेद हेतु जय पटोना राम को अभिषेक करके गोसाई जी को, भगवती को, पान जी को धनुपाग्नेशी तन्नम एकाही आयुर्दाग्नेशी आयु।
आप ये बैठने बाकी कोई नहीं। तो हमने खाना खा लिया, दूसरे लाइन बैठे हैं लोग। इसके बाद हम चलते हैं घर को। तो विदाई होने लगी पंडित जी की। बाबा जी का झट में लगा हुआ यार। भगवान के आशीर्वाद से, महाराज की शुभकामना से, महाराज के आशीर्वाद से सबके लिए सुंदर हो गया, बढ़िया बढ़िया। अरे यो खर्च बढ़िया मामा यो बहुत है बढ़िया। अरे ना मिले रखना से बढ़िया नोन फोन में भी बोल भाई। ये मेरा रखना से आग्रह है कि साईं बुबू की जय, भगवती मैया की जय। तो विदाई होने लगी पंडित जी की। तो हम लोग घर जाने लगे। भेजना है यार, समय ज्यादा हो गया है। पंडित जी की विदाई भी होगी, हम जाने लगे घर। तो मैं अपने ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके बाय बाय। तो 2-3 दिन का भागवत नहीं डाल पाई मैं, क्योंकि मैं यहीं थी पोखरी धाम में। तो घर नहीं गई थी, यहाँ नेट भी नहीं चलता।